Hello dear student, this is my third lecture of chapter 3rd, electric potential. In this lecture we will discuss potential due to an electric dipole. In previous lecture we have already described the concept of potential, potential gradient, equipotential surface and many more. Now we will start the potential due to an electric dipole. First of all, what is the electric dipole? इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने इसके पहले वाले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, कोई भी दो चार्ज, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेज हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट नेचर. इट मीन्स कि कोई भी दो चार्ज मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो बट दोनों का नेचर, एक अगर निगेटिव हो तो एक पॉजिटिव हो, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल. बट सेकेंड कंडीशन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए. और इसके सेंटर से हमेशा डिस्टेंस हम कितना लेते हैं, एल, और ये भी डिस्टेंस कितना लेते हैं, एल. हमने डाइपोल वाले चैप्टर में ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया. तो कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज हो इक्वल मैग्नीट्यूड के बट इन अपोजिट नेचर के, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस्ड किए हो, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक ऐसी लाइन जो इसके मिड पॉइंट से क्रॉस होकर गुजर रही हो, क्रॉस कर रही हो, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन, एक ऐसी लाइन जो इसके एक्सिस को क्रॉस कर रही हो, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन. एक्सियल लाइन, ओके. एक स्ट्रेंथ, डाइपोल की स्ट्रेंथ पता करने के लिए हम एक टर्म पढ़ते हैं, डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट क्या बताता है कि डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है, ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट ऑलवेज एक्ट्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा. अब आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे एंड एक्सियल लाइन पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होता है. इसके पहला लेक्चर में जैसे हमने पढ़ा था कि इक्वेटोरियल लाइन पे पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होता है, पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे कितना होता है. Then our first case is potential at axial line. So write the first heading, potential at a point, potential at a point on the axis of dipole, on the axis of dipole. एक डाइपोल के एक्सिस पे कोई एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो हमने एक डाइपोल कंसीडर कर लिया और इस डाइपोल से आर डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से, इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है यहां कहीं. इस पॉइंट पी पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से. तो इस पॉइंट पी को पहले हम कंसीडर करेंगे. क्या कंसीडर करेंगे, लेट अ पॉइंट पी, लेट पी बी अ पॉइंट, P be a point charge, P be a point along, not charge, P be a point along the dipole, P be a point along the dipole axis at a distance, r meter, at a distance r meter from midpoint of the dipole. Let P be a point from the midpoint at distance. Let P be a point on axial axis at distance r from the midpoint, and we have to find the total electric dipole at point P. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, 1/4πε0 Q अपॉन R होता है फॉर्मूला. तो 1/4πε0 कांस्टेंट होता है एंड ये Q जिस चार्ज का समय निकालना, एंड ये R जो होता है उस चार्ज और उस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है और जिस चार्ज के वजह से फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस होता है. ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ साइन भी लिखते हैं. तो हम अगर यहां पे लिखें पोटेंशियल एट पॉइंट P, potential at point P due to positive Q charge. Due to positive Q charge, what will be the potential at point P?
then we can write here this potential consider as V1. This will equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon पॉजिटिव Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. कहां से कहां तक का डिस्टेंस? तो इस चार्ज से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस. और ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट हम करेंगे? तो टोटल डिस्टेंस इसके मिड पॉइंट से कितना R है और डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? L होती है इसके सेंटर से. तो ये आपका जो डिस्टेंस R है यहां तक का, R में से अगर मैं L को माइनस करूं तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा? R माइनस L. सो वी कैन राइट हियर R माइनस L. ये हो गया हमारा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव क्यू चार्ज. सेम पॉइंट अगर हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ निगेटिव क्यू चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू निगेटिव क्यू चार्ज. तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, इसे हम V2 से कंसीडर कर लेंगे. दिस विल इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज की वैल्यू कितना? माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस. इस माइनस क्यू से इस P तक के बीच की डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस कितना है? ये पूरा डिस्टेंस यहां तक का L है, L प्लस R. यहां से यहां तक पूरा डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, इट मीन्स R प्लस L. ओके, ये हो गया हमारा P1 पॉजिटिव की वजह से एंड V2 निगेटिव की वजह से. अब हमें तो फाइंड आउट क्या करना है कि इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस पूरे डाइपोल के वजह से. तो हम यहां पे लिखेंगे नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल. नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? दिस विल इक्वल टू V1 प्लस V2. V1 प्लस V2 मीन्स V नेट की वैल्यू हो जाएगी. देखो V1 प्लस V2 की हम बात करें तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में क्या है? कॉमन है. देन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी कॉमन. ये हो जाएगा V नेट. कहां पे? P पॉइंट पे. ये हमारा कॉमन हो गया. बचा कितना पहले वाले में? 1 अपॉन R माइनस L एंड दूसरे में क्या बचा? माइनस, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ हमने Q कॉमन लिया, माइनस बचा. एंड प्लस हम लिखे हैं तो फिर भी यहाँ पे माइनस ऑलरेडी, प्लस माइनस माइनस हो गया. 1 अपॉन R प्लस L हो जाएगा ये. इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एंड जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, R प्लस L माइनस R. एंड ये कितना है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, R प्लस L अपॉन में A माइनस बी, A प्लस बी. देन दिस विल इक्वल टू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ये. एंड R विल कैंसिल आउट. टोटल जो हमारा पोटेंशियल हो जाएगा कितना हो जाएगा? हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल पोटेंशियल V नेट की वैल्यू. देन V नेट विल इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ये कितना हो जाएगा? LL 2L अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर. ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल P की. टोटल पोटेंशियल इस P पे कितना हो जाएगा? Q अपॉन 4 प्लस 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर. अब यहां से हम थोड़ा सा केस कंसिडरेशन करेंगे. केस कंसिडरेशन क्या करेंगे? हमें पता है कि ये जो L डिस्टेंस होता है ये बहुत ही कम होता है. जैसे कि अगर हमारे पास डाइपोल है, इस डाइपोल से अगर मैं 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर पे कोई पॉइंट P रखूं, देन ये जो डिस्टेंस होता है ये माइक्रो या फिर एंगस्ट्रॉन में होता है. ये L की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है कंपेयर टू R. तो अगर हम यहां पे कंसिडर कर लें इफ R इज ग्रेटर देन L, ये हम अगर कंसिडर कर लें, या फिर हम ये कंसिडर कर लें कि जो L है वो लेस देन R है, उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? उस कंडीशन में हमारा जो R स्क्वायर होगा, जो L स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा, क्योंकि L ऑलरेडी छोटा है. अगर L की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है तो L स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर. इट मीन्स L स्क्वायर की वैल्यू और छोटी हो जाएगी. तो यहाँ पे L स्क्वायर की वैल्यू अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे, देन V नेट विल इक्वल टू ये हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ऊपर हो जाएगा 2L अपॉन L स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगा अपॉन R का स्क्वायर. ये हो जाएगा आपका V नेट की वैल्यू. तो हमें ये भी पता है कि P इज इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू Q इंटू 2L. Q इंटू 2L, इट मीन्स इस पूरे वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं. तो यहां से हम V नेट का जो फॉर्मूला ओवरऑल आएगा वो कितना आ जाएगा? V नेट विल इक्वल टू आफ्टर दिस ये Q इंटू 2L कितना आ जाएगा? P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R का स्क्वायर. ये हो जाएगा हमारा
पोटेंशियल का फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, किसी भी डाइपोल के वजह से एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल कितना होता है इतना। एंड पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, जिसकी यूनिट हम कितना लिख देंगे? वोल्ट। ओके, ये हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड केस। सेकंड केस में हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास इस एक्सियल लाइन के अलावा इस इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट भी हो, फिर पोटेंशियल कितना होगा, एंड एट एनी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। एंड सेकंड केस इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, ऑफ द डाइपोल। तो हमने बताया था आपको कि कोई भी अगर हमारे पास डाइपोल है, डाइपोल मीन्स सेम चार्ज, सेम इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के, इस पूरे सिस्टम को हम डाइपोल बोलते हैं। इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज एल एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो एल। ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? ओके, ये बहुत ही पॉइंट चार्ज होता है। ये स्फीयर आप कंसिडर मत करना, ये बहुत ही पॉइंट चार्ज, हमेशा डाइपोल में हम पॉइंट चार्ज ही ले रहे हैं। ओके, अब हमने बताया था कि दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटोरियल लाइन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इक्वेटोरियल लाइन पे एट डिस्टेंस आर या कोई भी डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा इस पूरे डाइपोल के वजह से। तो फिर हमें कंसिडरेशन करना पड़ेगा इस इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट पी जो मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे हो। देन वी कैन राइट हेयर, suppose that P is situated on the equatorial line at distance r from the midpoint of the dipole। ऐसा हमने कंसिडर कर लिया। इट मीन्स कि यहां पे ये P सिचुएटेड है इस मिड पॉइंट से R पे। अब हमें P पे नेट डाइपोल फाइंड आउट करना, नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है P पे कितना होगा इस पूरे डाइपोल की वजह से। तो फिर हमारा फर्स्ट स्टेप, P पे पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव क्यू चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू निगेटिव क्यू चार्ज। तो निगेटिव क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा, ये डिस्टेंस हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन से मैच करा देंगे। एंड ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये डिस्टेंस आप क्या कर लोगे, ये देखो ये आपका L है, ये कितना R है, देन दिस डिस्टेंस विल इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से कितना आप लिख सकते हो, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एंड ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, सेम डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू निगेटिव क्यू चार्ज, दिस विल इक्वल टू, इसे हम V1 नाम दे देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस का, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, रूट ओवर पावर 1/2 हम लिख देंगे। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V2, दिस विल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 1/2, ये हो जाएगा V2 की वैल्यू। नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल एट P पे नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू V1 प्लस V2। तो आप देख रहे हो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है, यहाँ पे माइनस में डेटा है, यहाँ पे पॉजिटिव में डेटा है। देन V1 प्लस V2 हमें कितना मिलेगा, अगर हम दोनों को ऐड करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड Q को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचेगा, 1/L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 1/2 माइनस 1/L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 1/2। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी। इट मीन्स दिस माइनस जीरो, एंड जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो V नेट की वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे जो नेट पोटेंशियल मिला वो कितना मिला, P पॉइंट पे जीरो मिला इक्वेटोरियल लाइन पे। इट मीन्स इक्वेटोरियल लाइन पे हम कोई भी डिस्टेंस पे जाएंगे तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, एक डाइपोल की वजह से जीरो हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे हम कोई पॉइंट रखें, यहाँ कहीं पॉइंट P अगर हो, देन पोटेंशियल कितना होगा, उसके लिए हमारा थर्ड केस है। और थर्ड केस इज पोटेंशियल एट एनी पॉइंट,
पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट मीन्स कि एक डाइपोल के वजह से अगर कोई पॉइंट P है जो कहीं पे भी, सपोज ये हमारे पास एक डाइपोल है और इस डाइपोल के वजह से, डाइपोल का मतलब दो चार्ज हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट नेचर प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड द डाइपोल, एंड इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल L एंड L होता है। एक ऐसी लाइन जो इसके सेंटर को क्रॉस करे, दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटोरियल लाइन। अ लाइन विच क्रॉसेज इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द एक्सियल लाइन। दोनों पे हमने पोटेंशियल को फाइंड आउट किया कि इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितना होगा, एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल कितना होगा इस डाइपोल के वजह से। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि इस डाइपोल के वजह से इक्वेटोरियल लाइन में, सॉरी एनी पॉइंट पे, अगर P पॉइंट यहां कहीं लाई करे, यहां कहीं लाई करे, देन पोटेंशियल कितना होगा। तो हमने कंसिडर कर लिया कि यहां कोई P पॉइंट है जो लाई कर रहा है। तो इसके लिए हमने क्या कंसिडर किया कि एक पॉइंट P है जो एट एनी पॉइंट पे लोकेटेड है एंड यहां से थीटा एंगल बना रहा है, ये P पॉइंट। इस P पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल इस पूरे डाइपोल के वजह से। और ये जो डिस्टेंस है वो कितना हमने कंसिडर कर लिया, R डिस्टेंस कंसिडर कर लिया। इसके पहले भी हम R ही कंसिडर करते हुए आ रहे हैं। तो हम यहां पे लिख लेंगे लेट P बी अ पॉइंट, P बी अ पॉइंट लोकेटेड एट X distance, sorry, located at R distance from the midpoint of the dipole and making एंगल थीटा। कोई भी एक एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, इसे हमने कंसिडर कर लिया। देन पोटेंशियल कितना होगा P पॉइंट पे। तो इसके लिए बच्चों कुछ हमें थोड़ा सा कंसिडरेशन करना पड़ेगा। हमें पता है कि डाइपोल की बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत ही स्मॉल होती है एज कंपेयर टू L। हम क्या जान रहे हैं कि जो हमें L की वैल्यू होती है या R की जो वैल्यू होती है ये बहुत ही ग्रेटर होती है किससे, L की वैल्यू से। जो L होता है, L इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट टू द चार्ज ऑफ डाइपोल। और ये अब हमें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड आउट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पॉजिटिव चार्ज को ऐसे निकालेंगे, फिर निगेटिव को ऐसे निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी से हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज को ऐसे निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो इस डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे, पहले हम इस डिस्टेंस को एक इमेजिनरी लाइन से प्लॉट कर लें। अगर ये जो डिस्टेंस होगा कुछ इस तरीके का होगा, अभी से स्केल से बनाओगे तभी एंगल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। ये डिस्टेंस अगर हमें पता होगा, इस नाम हम दे रहे हैं, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया A पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया B पॉइंट। ओके, A पॉइंट हमारा O है बीच में। अब हमें क्या पता करना है कि ये P पॉइंट से भी हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो इस डिस्टेंस को भी हमने एक लाइन से ड्रॉ कर लिया। ओके, अब हमें AP एंड BP की वैल्यू पता होना चाहिए तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो हम यहां पे कुछ कंसिडरेशन करेंगे। हम जान रहे हैं कि जो L की वैल्यू है बहुत ही छोटा एज कंपेयर टू R। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा BP होगा बच्चों, BP की वैल्यू ये किसके बराबर होगी, ये आपका OP की वैल्यू के तो बराबर होनी चाहिए क्योंकि ये ग्रेटर है, ये क्या है, लेसर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए, इक्वेट करने के लिए हम यहां से इन दोनों को इक्वेट करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉन करने का मतलब जो यहां से 90 डिग्री बना है, ये हमने परपेंडिकुलर इस तरीके का ड्रॉन कर दिया, जो यहां से क्या बना रहा है बच्चों, 90 डिग्री बना रहा है। एंड इस परपेंडिकुलर का नाम हमने C रख दिया। ओके, अब यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा BP की वैल्यू होगा, दिस BP विल इक्वल टू दिस CP। क्यों इस BP की वैल्यू CP के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों को अगर हमारे पास कोई भी दो लाइन खींची हुई है कि ये AB लाइन, ये दूसरी लाइन, मैं अगर बोलूं कि दोनों को इक्वेट करो तो आप क्या करोगे, यहां से एक लाइन खींच दोगे और फिर ये मेजरमेंट कर लोगे, आप बता दोगे कि इतनी लाइन ये ग्रेटर है। क्या दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट, BP की वैल्यू कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो BP की वैल्यू दिस विल इक्वल टू, वी कैन राइट हियर CP। एंड इस CP की वैल्यू कितनी होगी, तो CP की वैल्यू हम OP माइनस का CO लिख सकते हैं। क्यों OP माइनस CO लिख सकते हैं, क्योंकि हमें CO की
ओपी की वैल्यू तो पता है आर, हमने आर कंसिडर किया हुआ कि आर डिस्टेंस पे लोकेटेड है पी पॉइंट, तो हम सीपी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ओपी माइनस का सीओ। अब हमें पूरा कॉन्सेप्ट जो हमारा वीपी पे निकालने का है वो हमें फाइंड आउट करना है ओपी। ओपी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखना है आपको। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे रफ वर्क करते हैं बच्चों, आपको समझाने के लिए यहाँ पे रफ वर्क कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास जो ये ट्रेंगल आपको दिखाई दे रहा है ये आपका सी है, एंड यहाँ पे आपको बी दिख रहा है, एंड ये आपको इस तरीके का ट्रेंगल दिख रहा है, यहाँ पे ओ दिख रहा है। ओके, ये एंगल थीटा दिख रहा है, ये 90 डिग्री, क्योंकि यहां से हमने डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉन किया। तो थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनियस। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें एल पता है, हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, हमें ओसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे जो हमें बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन बताता है। तो ऐसा कॉस थीटा होता है, क्योंकि कॉस थीटा क्या करता है, हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशन बताता है। हमें हाइपोटेनियस पता है, बेस फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा दिस विल इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस इज बी एंड हाइपोटेनियस इज एल, क्योंकि ओबी की वैल्यू कितना दिया, एल दिया हुआ, तो यहां से बेस इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, एल कॉस थीटा, एंड इस बेस की वैल्यू कितना है, ओसी। तो ओसी की जो वैल्यू होगी बच्चों कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, एल कॉस थीटा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये आपका हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो यहां से आप कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस मतलब ओसी, हाइपोटेनियस मतलब ओबी। तो ये जो आपका कॉस थीटा होगा, यहाँ पे हम सीओ के जगह पे डायरेक्ट कितना लिख देंगे, एल कॉस थीटा। क्यों एल कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओसी अपॉन में ओबी, देन ओबी इज इक्वल, सॉरी ओसी इज इक्वल टू ओबी कॉस थीटा, ओबी मीन्स एल, एल कॉस थीटा। तो यहां से हमारा जो बीपी की वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बीपी विल इक्वल टू ओपी। ओपी की वैल्यू कितना है, आर, क्योंकि पूरा डिस्टेंस कितना हमने माना है, आर माना हुआ है, आर माइनस का एल कॉस थीटा, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ बीपी। ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एपी की वैल्यू। देन एपी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एपी की वैल्यू हम डायरेक्ट कंसीडर कर लेंगे। अब देखो यहां से हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। तो इसके परपेंडिकुलर हमें क्या, जैसे हमने इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दे इस पे, ऐसे अगर मैं इसके भी परपेंडिकुलर एक लाइन, इस पे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूं, तो ये लाइन हमारा क्या होगा, कुछ इस तरीके का होगा। इसे मैं अगर परपेंडिकुलर लाइन में बोलूं कि इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे, इस तरीके का एक लाइन ड्रॉ कर दोगे इस पे, और इस लाइन को आप इलोंगेट कर दोगे। ये लाइन आपने क्या किया, इस लाइन को इलोंगेट कर दिया इस तरीके से, और इसका नाम दे दिया आपने डी। तो ये एंगल अगर यहां से थीटा बना रहे थे तो यहां से भी कितना बनाएगा, थीटा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से। अब यहां से आप क्या करोगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, कि हमें फाइंड आउट करना है ओडी, क्योंकि एपी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एपी की वैल्यू किसके इक्वल लिख सकते हैं, एपी की वैल्यू जो हम लिख सकते हैं बच्चों वो लिख सकते हैं ओपी प्लस का, ये ओपी प्लस का ओडी लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा ओपी प्लस का ओडी, ओडी का सेंस ये है क्योंकि ये जो हमारा एपी की वैल्यू अगर दो लाइन हमारे पास है, मैं बोलूंगा कि दोनों को आप इक्वल सेट करो, मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप यहां से परपेंडिकुलर एक लाइन खींचोगे और आप बता दोगे कि दोनों लाइन क्या इक्वल है, या डिफरेंस पता करना होगा तो डिफरेंस इज इक्वल, परपेंडिकुलर लाइन के बाद जो होगा वो डिफरेंस होगा। ऐसे इन दोनों का जो हमारा नेट होगा एपी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ओपी प्लस का ओडी। अब ओपी की वैल्यू तो हमें पता है आर, एंड ओडी की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए भी थोड़ा सा हम यहाँ पे रफ वर्क करते हैं। इस रफ वर्क में देखो क्या होता है, हमारे पास एक ट्रेंगल दिख रहा है, इस ट्रेंगल का नाम है ए, यहाँ पे क्या है, ओ है, ये आपका डी है, और ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ से, यहाँ ध्यान दे देना, ये 90 डिग्री आपका बन रहा है, और ये कितना है थीटा। देन थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है एल। देन कॉस थीटा इज इक्वल टू आप कितना लिख सकते हो, कॉस थीटा विल इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज ओबी अपॉन में हाइपोटेनियस इज, सॉरी यहाँ पे डी है ना, तो आप लिख सकते हो ओडी, ओडी अपॉन में हाइपोटेनियस इज एल, देन ओडी विल इक्वल टू एल कॉस थीटा। तो यहां से बच्चों जो एबी की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, एबी इज इक्वल टू आर प्लस एल कॉस थीटा। बस यही इतना कॉन्सेप्ट आपको सीखना था, बाकी तो आप सिंपल फार्मूला लगा दोगे। अब आपको क्या करना है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, दोनों को निकाल के ऐड कर देना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, पोटेंशियल
पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। पॉजिटिव क्यू चार्ज का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसे हम V1 कंसीडर करेंगे एंड V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव क्यू है तो Q अपॉन डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो Q अपॉन जो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव क्यू चार्ज ले रहे हैं तो BP के बराबर हो जाएगा। BP की वैल्यू कितना, R माइनस L कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू निगेटिव क्यू चार्ज का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देन दिस विल इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना AP की वैल्यू कितना, सॉरी यहाँ पे AP कर लेना, ये गलती से हो गया, क्योंकि यहां से A से P तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AP की वैल्यू हो जाएगा R प्लस L कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया V ड्यू टू निगेटिव, V ड्यू टू पॉजिटिव, V ड्यू टू निगेटिव, दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें अगर नेट फाइंड आउट करना है, देन नेट इज इक्वल टू या रिजल्टेंट, तो हम रिजल्टेंट यहां से पेज चेंज कर लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहां पे रिजल्टेंट एट P, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा P पे, देन दिस विल इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा, ओके। एंड V1 की वैल्यू कितना है बच्चों, V1 की वैल्यू आपको पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे V1 की वैल्यू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा समझना है, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा, पहले वाले में 1/R माइनस L कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है, ये R का स्क्वायर नहीं होता है, इसे आप थोड़ा सा सही कर लेना, सॉरी इसके लिए ध्यान नहीं दिया, ये आप सही कर लेना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, बस सिर्फ R होता है पोटेंशियल के फॉर्मूले में। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा Q अपॉन R माइनस L कॉस थीटा, ओके। एंड दूसरे वाले में कितना हो जाएगा, माइनस Q अपॉन R प्लस L कॉस थीटा, क्योंकि हमने Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन तो कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा, 1 बचेगा, एंड यहाँ पे भी कितना बचेगा, 1 बचेगा, ओके। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद हमें Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन बाहर, एंड ये 1/R माइनस L कॉस थीटा, 1/R प्लस L कॉस थीटा को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये R प्लस L कॉस थीटा माइनस R प्लस L कॉस थीटा अपॉन में ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें मिल गया फॉर्मूला। आर पॉजिटिव एंड आर नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड जो वी हमारा होगा नेट पोटेंशियल एट पी पॉइंट पे, वो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड एल कॉस थीटा 2L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L ये लिखा हुआ है, इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, देन यहाँ पे कितना हो जाएगा, P कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आर स्क्वायर, मैंने आपको बताया था कि आर जो होता है वो ग्रेटर होता है एल से, तो जो एल स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ही छोटा हो जाएगा, और एल स्क्वायर के साथ अगर कास स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर दें तो और भी स्मॉल हो जाएगा। इस पूरे की वैल्यू हम कितना रख देंगे, इतना स्मॉल हो जाएगा कि इसे हम 0 कंसीडर कर लेंगे। क्यों 0 कंसीडर करेंगे, क्योंकि एल की वैल्यू ऑलरेडी बहुत छोटी है, उससे उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी अगर हम बहुत छोटा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो अगर 0 पॉइंट समथिंग हम रखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू और स्मॉल रखेंगे तो स्मॉल का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर का स्क्वायर वोल्ट, ये हो जाएगा हमारा नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। अब हमें चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, तो हमें क्या करना है कि देखना है रख के कि अगर हमारे पास एक डाइपोल है
प्लस क्यू एंड माइनस क्यू का, और इसके इक्वेटोरियल लाइन पे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, इट मीन्स कि एंगल कितना 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो पोटेंशियल कितना होगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स v की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है। और हमने प्रूव भी किया इसके पहले वाले डेरिवेशन में कि एट इक्वेटोरियल लाइन पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब फॉर्मूला सही है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर एक्सियल लाइन पे हो इट मीन्स कि जो हमारा P होगा वो हमारा जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, 0 एंगल बनाएगा, क्योंकि P भी इसी लाइन पे है और हमारा जो डाइपोल मूवमेंट वो भी इसी लाइन पे है। इट मीन्स जो हमारा थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगा, देन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू P इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1P अपॉन 4πε0 इंटू R का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन। तो आज की क्लास में इतना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पोटेंशियल वर्क डन कितना होता है। अगर किसी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो रोटेट करता है, तो उसके रोटेशन में वर्क डन कितना होता है ये हम फाइंड आउट करेंगे, और फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।